हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं व्यास महाराज अति हर्षित हो रहा हूँ। महानुभावों, आज हम गुरु पूर्णिमा पर्व पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष ये पर्व 5 जुलाई 2020 रविवार के दिन आ रहा है। ये पर्व गुरु दीक्षा के लिए, गुरु की पूजा के लिए अत्यंत ही उत्तम है। जिसने गुरु की दीक्षा नहीं ली हो उसे आज के दिन गुरु दीक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए। और जिन्होंने अपना गुरु कर लिया हो उसे इस दिन अपने अपने गुरु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इसे गुरु पूर्णिमा के साथ व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए पहले हम जानें कि इस दिन की खासियत क्या है, क्यों इस दिन हम गुरु पूर्णिमा करते हैं, क्यों हम गुरु की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए, मानव मात्र को ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए पाराशर व सत्यवती के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया था। जब द्वापर युग का अंत होने को आया तब भगवान व्यास देव ने देखा कि अब मानव की बुद्धि समझ घटती चली जा रही है। वेद ज्ञान को पढ़ने और समझने में मानव असमर्थ हो रहा है। तब इन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। वेद को 4 भागों में बांटने के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा, अर्थात वेद को बांटने वाला। आगे चलकर इनको लगा कि आम आदमी अब वेदों को समझ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने वेदों के सारे मर्म को लेकर महाभारत नामक महाग्रंथ की रचना कर दी। वेदों में जो कुछ भी ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान महाभारत में सरल कथानक के रूप में वर्णित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है, जो कुछ महाभारत में है वो ही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं वो दुनिया में नहीं हो सकता। मित्रों, आगे चलकर इन्होंने अनुभूत किया कि महाभारत महाकाव्य काफ़ी बड़ा हो गया है। इसे पढ़ने का समय भी आज के मानव के पास नहीं है। तब इन्होंने इसी महाभारत को आधार बनाकर 18 पुराणों की रचना कर दी, ताकि मानव मात्र एक पुराण को पढ़कर समझकर अपना जन्म सफल कर सके। इतना ही नहीं, आगे चलकर इन्होंने उपपुराणों और अनेक ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना की। इस प्रकार अपना पूरा जीवन इन्होंने ज्ञान व शिक्षा के प्रचार में अर्पित कर दिया। उस काल के सभी ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, महात्माओं ने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही जगत गुरु के पद पर इनका अभिषेक कर दिया। इसी कारण आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन सभी ऋषियों, मुनियों, महात्माओं और संतों ने व्यास देव की पूजा की, और उसके बाद प्रतिवर्ष आकर के इसी दिन सभी उनकी पूजा करते थे, प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। इसी प्रकार इस दिन के दिन व्यास देव की पूजा की परिपाटी चल पड़ी, और
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी आज के दिन उनका पूजन किया था। तो इसकी पूजा की विधि है, यदि आपके घर में कोई शालिग्राम शिला है तो सर्वोत्तम है, यदि नहीं है तो भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो उसे अपने सामने रख लीजिए और ध्यान कीजिए व्यास देव का। वे ऋषि रूप में हैं, बहुत बड़े आसन पर विराजमान हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि सब हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हैं और व्यास देव प्रवचन कर रहे हैं। ऐसी मुद्रा में उनको देखिए और ये मंत्र को सुनिए। व्याख्या मुद्री कयाल सत करतलम सद योग पीठ स्थितम वामे जानुतले ददानम अपरम हस्तम सुविद्यानिधिम विप्रव्रात व्रतम प्रसन्न मनसम पाथोरुहांगदुतिम पाराशरीयमतीव पुण्यचरित्रम व्यासम स्मृत सिद्धये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमस्तेस्तु व्यास विशाल बुद्धे फूलारविन्दायत पत्र नेत्र ये नत्या भारत तेल पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः ओम झूम सह व्याम वेद व्यासाय नमः। मित्रों, ऐसा कह के ये फूल और चावल शालिग्राम शिला पर या भगवान विष्णु की मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। फिर जो भी सामग्री आपके पास में हो, इस मंत्र के साथ सारी सामग्रियां भगवान व्यास देव की सेवा में अर्पित कर दीजिए। पाद्यम अर्घ्यम आचमन्यम स्नानियम यज्ञोपवीतम वस्त्रम उपवस्त्रम गंधम अक्षतान नैवेद्यम आचमन्यम पुगीफलम तांबूलम ऋतुफलम च दक्षिणाम च समर्पयामि नमो नमः। अब जो भी सामग्रियाँ आपके पास हैं सब भगवान व्यासदेव को समर्पित कर दीजिए। अब हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लीजिए। आवानम न जानामि तवाचनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मित्रों, आगे चल करके आज ही के दिन अपने अपने गुरु की पूजा की भी परिपाटी चल पड़ी। सभी अपने अपने गुरु में भगवान व्यास देव के दर्शन करने लगे, क्योंकि व्यास देव के दर्शन करना तो संभव न रह सका। तो जो गुरु हैं उन्हीं को व्यास देव मान करके पूजा की जाने लगी और हाथ जोड़ करके इसी मंत्र से, गुरु व्यास देव के मंत्र से ही गुरु के चरणों पे पूजा की जाती है। अर्थात गुरु के चरणों को व्यास देव का चरण ही समझा जाता है और फिर कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना कह के शिष्य गुरु के चरणों के अंगूठे पे जो नख होता है उससे अपने आज्ञा चक्र को, माने दोनों ललाट के दोनों भौहों के मध्य भाग को जहाँ तिलक लगाते हैं उससे स्पर्श करता है। गुरु उसके सिर पर हाथ रख देता है तो शिष्य का आज्ञा चक्र व्यास देव की कृपा से उस दिन जागृत होने लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसा करके सभी को अपने गुरु का यथा योग्य पूजन करना चाहिए और यथा योग्य दक्षिणा आदि देनी चाहिए
और गुरु का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। और जिन्होंने गुरु न किया हो उन्हें आज के दिन अपना गुरु अवश्य ही कर लेना चाहिए। मित्रों, साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन बहुत ही उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए क्यों, हम सब के लिए भी। यदि हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है, तो हम बड़े परेशान होते हैं। व्यासदेव की एक अनोखी बात थी। वो शिष्य को देख करके, श्रोता को देख करके अपनी बात समझा देते थे। तो जो विषय विद्यार्थी को समझ में ना आ रहा हो, वो यदि व्यासदेव का पूजन कर, जो भी टीचर उसे क्लास में पढ़ा रहा है उसका ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम झूम सह वेदव्यासाय अमुक विषयम मम बुद्ध्यानुसारेण कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। शिष्यों, इससे उस सवाल का जवाब विद्यार्थी को समझ में आने लगता है। और हमको भी जो जीवन की समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, वो भी यदि व्यासदेव की शरण में से जाते हैं तो जीवन की हर समस्या का इलाज इसमें हमें मिल जाता है। ये बड़ा ही पावन दिन है, भाग्य से जीवन में आता है। इसीलिए इस दिन अपने अपने गुरु का और व्यासदेव का पूजन कर अपना जन्म सफल कीजिए। आप सब पर आपके गुरुओं की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अब मुझे विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपने अपने घरों में खुश रहिए, खुशहाल रहिए। यदि मेरा ये प्रयास आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रचार और प्रसार का कारक लगा हो, तो मेरा ये अनुनय विनय निवेदन स्वीकार कर लीजिए। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में और कुछ नहीं तो जय गुरुदेव लिख दीजिए या जय व्यासदेव लिख दीजिए। बस। नमस्ते, नमस्कार।